लगाओ इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 6, एक और नया अपडेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा एडवांस पूछा गया है आपसे। ये तो कह रहा है कि आप जीरोस की वैल्यू बता दो, लेकिन आपसे ये भी पूछ रहा है कि वेरीफाई भी करो आप रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स में। एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे रखे हैं और ये क्वेश्चन ही बोर्ड में आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो सॉल्यूशन क्या है इस तरह के क्वेश्चन का? आपसे क्या क्या रखा? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहले इतना करो आप कहोगे 4 जीरोस के लिए आपको पता है ये पोलिनोमियल है, तो आपके पास जो पोलिनोमियल है वो इन टर्म्स ऑफ यू है, तो आप कहोगे पोलिनोमियल जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तभी आप जीरोस को फाइंड आउट करोगे, अदरवाइज आपसे जीरोस नहीं निकल पाएंगे। ये तो आपको पता है ना। तो पी को 0 रखना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू है 4u² प्लस के 8u इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या? यस, दोनों के पास 4 है, क्योंकि 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो आप 4 तो लोगे कॉमन, u² इसके पास है, u इसके पास है, तो u को भी कॉमन ले लोगे। तो यहां क्या बचेगा इस टर्म में? 4 तो बाहर गया, u² में से एक u जा चुका, तो एक u रह जाएगा प्लस का। अब देखो 8 को आप ये नहीं लिख सकते, 8 को आप ये भी तो कह सकते हो 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2। तो कहीं ना कहीं 4 तो कॉमन जा चुका, तो 4 तो बाहर गया, 2 रह जाएगा, तो 2 लिख दिया आपने। u भी बाहर जा चुका, तो खत्म, इज इक्वल टू 0। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? होप सो आ गई होगी। अब आप कहोगे इफ फॉर u इज इक्वल टू 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब u इज इक्वल टू 0 हो। एंड इफ u प्लस 2 को इक्वल रख दोगे 0 के, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। लगाओ सारे क्वेश्चन, तो आपके पास दोनों जगह जीरोस आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है। तो आप सबसे पहले कहोगे सम ऑफ जीरोस का सम क्या होता है? जो जीरोस आपके पास हैं उसका सम करो, जोड़ करो। तो एक 0 आपके पास 0 है और एक 0 आपके पास -2 है, तो 0 में -2 ऐड करोगे तो वैल्यू -2 आ जाएगी। अब सम ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूले से भी यही आ रहा है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस का दूसरा फॉर्मूला क्या है? आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस, ये होता है -b/a। अब आप देखेंगे कि ABCD क्या है, तो आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था यहां पर, ये था 4u² प्लस का 8u। तो जो u² के साथ में होता है ना कोफिशिएंट, वो होता है a, और जो u के साथ कोफिशिएंट होता है वो होता है v। आप इसको कहते हो माइनस के कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन नीचे कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, तो माइनस का b/a। तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ u कितना है? वो है 8, तो माइनस तो ऐसे रहेगा, 8 आ जाएगा। और नीचे कोफिशिएंट ऑफ a² कितना है? तो कोफिशिएंट ऑफ u², जो भी वेरिएबल की पावर है, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 2 जो है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो नीचे आता है। तो यहां पर आ जाएगा 4। मैंने शुरुआत में कंपेयर नहीं की, कंपेयर करके दिखा देता हूं। जब आप इसकी कंपैरिजन करोगे तो आप यहां से पाओगे a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 8 है, और c वाला टर्म है नहीं, तो c इज इक्वल टू 0 है। 4 से काटोगे 8 को तो माइनस के 2 बार चला जाएगा। तो देखो वेरीफाई हो गई। आपने डायरेक्ट जोड़ के भी देख लिया और आपने फॉर्मूले से भी निकाल लिया, तो ये तो आपके सामने आ चुकी है, प्रूफ हो चुकी है। ऐसे आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के प्रोडक्ट। तो आपके पास एक है 0 और दूसरा है -2, इसका प्रोडक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। 0 से किसी की मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू 0। तो ये आपने डायरेक्ट देखा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखोगे आप उससे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अब आप देखोगे फॉर्मूले से, ये होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है? c तो यहां है नहीं, मतलब 0 है, और a कितना है? a की वैल्यू 4 है, तो 0/4 मतलब 0 आ जाएगा। तो यहां पर ये चीज प्रूफ हो चुकी है। चाहे आपने फॉर्मूले से निकालो ये चीज, चाहे आप निकालो फैक्टर करके, जो जीरोस आए हैं उनको मल्टीप्लाई करके, तो ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो चुकी है। अगर ये स्टैब्लिश नहीं होती तो हम कहीं ना कहीं बता देते कि कोफिशिएंट जो है, रिलेशनशिप जो है कोफिशिएंट और जीरोस की कहीं ना कहीं ठीक नहीं बैठ रही, तो उसको हम बता देते। तो इसका आंसर हो चुका है यही, जहां मैंने सॉल्व करा दिया। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के तैयार रहें।